तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल और हमास के बीच करीब 2 साल से जारी युद्ध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और हमास शांति वार्ता को बड़ा झटका लगा है। दशकों से सबसे अहम मध्यस्थ रहे मिस्र ने अब बातचीत से खुद को अलग कर लिया है। काहिरा ने साफ कर दिया है कि हालात बदलने तक वो सीज फायर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। खुफिया सूत्रों का कहना है कि मिस्र ने बार बार इजराइल से बातचीत की कोशिश की। खुफिया टीमें कई बार तेल अवीव गई, लेकिन हर बार लौटे तो सिर्फ खोखले वादे लेकर। कोई ठोस जवाब नहीं, कोई नतीजा नहीं। जानकारों की माने तो मिस्र की सबसे बड़ी चिंता गाजा से होने वाला पलायन है। डर है कि बढ़ते हमलों से हजारों लाखों फिलिस्तीनी सिनाई में दाखिल हो सकते हैं। इससे न सिर्फ अराजकता फैलेगी, बल्कि मिस्र की सीमाई सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए मिस्र ने अगस्त में ही गाजा सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। दरअसल गाजा संघर्ष में मिस्र की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है। वो हमास और इजराइल के बीच मुख्य मध्यस्थ रहा है। अमेरिका और कतर के साथ मिलकर कई दौर की कोशिशें की। मकसद था युद्ध विराम कराना, मानवीय मदद पहुंचाना और बंदियों की रिहाई कराना। लेकिन अमेरिका हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा रहा और ये कोशिशें अधूरी रही। अब हालात और गंभीर हो गए हैं। 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध अपने तीसरे साल में कदम रखेगा और खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उसी दिन गाजा सिटी पर कब्जा कर झंडा फहराने की योजना बना रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। मिस्र को आशंका है कि इस योजना के तहत गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन सिनाई की तरफ धकेला जा सकता है। यही वजह है कि काहिरा ने इजराइल को 2 टूक चेतावनी दी है। सीमा पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का मिस्र सख्ती से जवाब देगा। जरूरत पड़ी तो मिस्र की सेना सीधे युद्ध में उतर सकती है। यानी अब तस्वीर साफ है। नेतन्याहू गाजा पर कब्जे की तैयारी में है और मिस्र अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह अलर्ट है। अगर मिस्र वाकई मैदान में उतर गया तो गाजा युद्ध का दायरा कहीं बड़ा हो जाएगा और इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2007 से ही गाजा पर हमास का नियंत्रण है और इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। दोनों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोग बंधक बना दिया था। बताया जा रहा है कि इजराइल के 50 से अधिक लोग अभी भी हमास के कब्जे में है और माना जा रहा है कि इनमें से केवल 20 लोग ही अभी जिंदा बचे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अब राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के साथ साथ इजरायली हमलों के बाद हमास ने इन्हें नहीं छोड़ा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।